की जय, राम लला की जय, राम जन्मभूमि की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मिर्जापुर से अयोध्या के लिए रथ रवाना होने की तैयारी में। जय श्री राम। ये ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा ट्रस्ट जी के द्वारा ये 1111 मन लड्डुओं का यानी कि 13.5 लाख लड्डुओं का प्रसाद राम जन्मभूमि के ऊपर स्थित भगवान राम के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये प्रसाद वहाँ लगाया जाना है। इसकी प्रसाद की सारी सामग्री जैसे देसी घी, बेसन, चीनी बूरा और सूजी भी, क्योंकि सूजी का हलवा भी साथ में लड्डुओं के साथ में भगवान को अर्पित किया जाएगा। तो ये सारा सामान आज 2 बड़े ट्रकों में, 3 ट्रकों में और इसमें लेबर बैठ के जा रही है। ये सारा सामान का निर्माण हमारे अशोक जी जो कि बनारस के काशी के हलवाई हैं, ये अशोक इधर आओ, ये अशोक के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके साथ 40 हलवाई और हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसको मणि रामदास छावनी अयोध्या जी में, जिसको छोटी छावनी भी बोलते हैं, नृत्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ 2 बड़े हॉलों के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा और फिर इन लड्डुओं का वितरण जो भी वहाँ के जो गेस्ट आ रहे हैं करीब 8000, उनको झोले में रख के ये प्रसाद सब वितरित किया जाएगा। इस झोले में बाबा जी की परावाणी है। वो परावाणी जो बाबा जी की है उसको हम लोग हमेशा बताते आए हैं कि वो राम जन्मभूमि की मुक्ति की मेन स्क्रिप्ट रही है और बाबा इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। बाबा जी और देवराहा बाबा जी और देवराहा हंस बाबा जी, जिनको हम शॉर्ट में देवराहा तत्व कहते हैं, उन्हीं के द्वारा अलौकिक जगत में राम जन्मभूमि की मुक्ति हुई है। और ये सारा 35 वर्षों का जो इतिहास है वो एक छोटी सी पुस्तक जो लिखी गई है, कहाँ है, इस पुस्तक में वो आ गया है। वो हमारा पब्लिशर उसे अभी छाप रहा है और 2-3 दिन में ये उपलब्ध हो जाएगी। ये 60 पेजों की पुस्तक है और इसमें बाबा जी की परावाणी का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, प्रयास किया गया है और इसमें सारी बातें हैं। और ये 1111 मन जो लड्डुओं का प्रसाद है, ये सिर्फ उसी दिन वितरण नहीं होगा, ये उसके बाद भी वितरण होता रहेगा। 22 के बाद भी, 22 को तो विशिष्ट अतिथि हैं उनको जाएगा। अयोध्या के सारे मंदिरों में, आश्रमों में करीब 1000 मंदिर हैं, वहाँ पे थालियों में रख के प्रसाद सजा के उनके यहाँ पहुँचा दिया जाएगा और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी वक्त उसी समय सारे मंदिरों में इस प्रसाद को बाबा जी की तरफ से अर्पित किया जाएगा। तो एक त्रिकालदर्शी महायोगी के द्वारा ये बहुत बड़ा पर्व है। ये साधारण प्रसाद नहीं है, ये त्रिकालदर्शी महायोगी के द्वारा हनुमान जी और भगवान राम को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद है, जिसके द्वारा वो अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि बनाने वाले तो भगवान राम और भगवान हनुमान जी ही हैं। कोई नश्वर शरीर या कोई दल इसको नहीं कर सकता। बनाने वाले भगवान राम के मंदिर को कोई नश्वर शरीर नहीं बना सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जैसा कि विश्व हिंदू परिषद से भी बात होती रहती है, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलौकिक जगत के लेवल पे, अलौकिक जगत के स्तर पर देवराहा तत्व के द्वारा इसका मुक्ति हुई है। तो उनको, बाबा जी को इस बात का अपार हर्ष है कि बाबा जी का, देवराहा बाबा जी का, ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी का संकल्प पूरा हुआ। और बहुत पुराना ये एक इशू था, 500 साल पुराना, वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से ये सॉल्व हो गया। शांति बात बहुत बड़ी है कि शांति के द्वारा हो जाना इतना बड़ा मसला जिसमें लाखों जानें आज तक गई हो, जब उसकी मुक्ति हुई तो वो पूर्ण शांतिमय थी। उसमें एक भी मनुष्य, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है आज तक, एक भी व्यक्ति के साथ में इसमें हिंसा नहीं हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये त्रिकालदर्शी महायोगियों का भारत को आशीर्वाद है। जय श्री राम।